अच्छा, आप किस तरह आप पूरी दुनिया में घूमे? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लाहौरी फूड? मेरे ख्याल से लोग भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे पैशन है ना फूड के बारे में। मैं अमेरिका में रहा हूँ और मेरे दोस्त मुझसे तंग आ गए थे, जो अमेरिकन थे, कि ये हर वक्त हमें क्यों गाइड करने की कोशिश करता है फूड की। तो उनमें से कभी पिछले दिनों आया तो मैं इस्लामाबाद से, उसने मुझे बुलवाया, कहा तुम 20 साल से हमें लाहौर कर रहे हो तो आप मुझे आके फूड टूर दो। तो मैं उसको फिर लेकर गया उन सड़कों पे। और अगेन यहाँ गलती हम करते हैं, हम ब्रांड नेम्स पे जाते हैं। जो लाहौर का अच्छा खाना अभी भी मिलता है वो छोटी छोटी दुकानों पे ही मिलता है। आपको बेहतरीन चिकन मिलता है, फ्राइड है, या आपका स्टीम रोस्ट है, वो बड़े ब्रांड्स पे नहीं मिलता। तो वो आपको छोटी छोटी दुकानें, सब्ज़ चाय, कश्मीरी चाय, आज भी वो छोटी छोटी दुकानें कहाँ मिलता है? अंदरूनी शहर किस इलाके में मिलता है, किस गली में मिलता है? नहीं, वो आप बेसिकली काफ़ी चीज़ें तो आपको लक्ष्मी के इर्द गिर्द में मिल जाती हैं, जो वो सनमाओ वाली रोड है, मुझे नाम उसका नहीं पता। आपको कश्मीरी चाय अभी भी अच्छी वहाँ पे मिलती जी हाँ, एक ज़माने में कैपिटल सिनेमा होता था, उसके सामने कश्मीरी चाय होता था, बड़ा जर्क बर्क। और मैं मतलब लेट जब हम रिकॉर्डिंग करते थे पीटीवी की 2-3 बजे, तो फिर हम वहाँ से चाय पीते। बिल्कुल। और अभी भी मैं कभी मौका मिले तो वहीं पे ही जाता हूँ। जो मेरे हिसाब से एक बड़ा बेहतरीन लाहौर का फ्राइड चिकन है, वो किंग चरगा है, वो एक दुकान है उसी रोड के ऊपर। बेसिकली लक्ष्मी गढ़ था, फूड स्ट्रीट पुरानी, वो तो फिर यही थी। उसके बाद उसका बेड़ा गर्क हो गया ना, उसके ऊपर पता नहीं क्या बम्बू काट चलने शुरू हो गए, और वो तो पहचाना नहीं जाता। लेकिन अंदरूनी शहर की देखे ना एक और खसूसियत ये है, मसलन मैंने शायद पहले भी कोट किया हो कि एक दफ़ा हर इतवार को जाते थे कोई हिस्टोरिकल चीज़ें देखने, और जाहिर है कि नाश्ता वाश्ता या खाना वहीं खाते। तो मेरे साथ थे एक दोस्त, बरखुरदार ही थे। तो लाहौरियों को भूख भी जल्दी लग जाती है, मतलब वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट तभी लेते हैं जब उनके मतलब पेट भरा हो, यू नो। अच्छा, वो मुझ में भी खामी है। मुझे याद है कि मैं सार्क कॉन्फ्रेंस में गया तो मेरी सदारत थी, तो मैंने ज़ुबैर रिजवी को कहा, मैंने कहा यार मैंने बड़े दिनों से खाना अच्छा नहीं खाया यहाँ पे, और ये हिंदुस्तानी खाने हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन पालक पनीर, फलां पनीर। और उसके बाद एक दफ़ा वो कहने लगे कि जी ये हैं, मैंने समझा कि वो कोफ्ते हैं, तो वो बंद गोभी के कोफ्ते थे। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे जब तक अच्छी खुराक नहीं मिलेगा ना लाहौरिया हूँ, मैं सदारत नहीं कर सकता। तो बहरहाल वो मुझे कनाट प्लेस ले गया, और वहाँ पे लाहौरिया ही थे पुराने चोपड़े जो उन्होंने वहाँ पे खाना पकाते थे। तो कहने का मतलब ये कि लाहौरियों के अंदर भी तो वो हिस्सा है ना कि दे लव फूड। अच्छा, इसकी वजह एक और, इसकी आप डॉक्टर भी तो इससे बद परहेजी भी तो करते हैं ना, तो ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती लाहौरियों को। देखिए, जो लाहौर का ट्रेडिशनल खाना था, अगर हम उस पर रहते तो हम आगे भी बात कर रहे थे, क्या होता था, दही होता था, कुलचा होता था बेसिकली। लस्सी भी नहीं, बाजार से नहीं लस्सी होती थी, अगर बनानी है वो घर पे बनती थी। अच्छा। तो आपका सिंपल नाश्ता होता था, उसके बाद आपने 11-12 बजे क्या खाना है, मसलन एज मैं स्टूडेंट, एज ए तालिब इल्म बात कर रहा हूँ कि हमारे कॉलेजेस के अंदर नहीं, आप बात करें जो मुख्तलिफ फूड्स अवेलेबल थे। अवेलेबल थे। बिल्कुल। तो वो मैं ये कर रहा हूँ कि लंच तक आपका जो स्नैक होता था वो क्या होता था, फ्रूट चाट हो जाती थी, समोसा एक आध हो गया, और दूसरा वो रेत में बुने हुए सिट्टे होते थे। सारी चीज़ें हेल्दी होती थी। लेकिन 20 साल के अंदर मैंने ये देखा है, पिछले 20 साल के अंदर, कि हमारी डाइट कंप्लीटली शिफ्ट हो गई है। अब हम पिज़्ज़ाज, बर्गर्स और क्रीम सैलड। मैं जब अमेरिका गया था तो मैं वहाँ अपने दोस्तों को कहता होता था, नहीं, दूसरा तो फिर हलीम और निहारी थोड़ी हैवी। नहीं, देखिए, निहारी कितनी का आप खाएंगे और कितनी उसके अंदर घी आप डालेंगे, इतना ज़्यादा नहीं होता था। आपको पता है घी का तड़का लगता था ना, देसी घी का तड़का लग गया। तो ये चीज़ों के अंदर अच्छा, नाम लिए बगैर बेहतरीन निहारी कहाँ मिलती? लाहौर में तो नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है। और हलीम का भी चैलेंज है। जो आखिरी दफ़ा जो हमने खाई है, जैसा हाजी सुल्तान की होती थी लोहारी में, तो मैंने कुछ अर्सा पहले जाके अब दोबारा ट्राई किया तो मुझे वो बात नज़र नहीं आई। तो ऐसा तो नहीं कि एज की वजह से कि आपके टेस्ट बड जो है वो कम हो जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। नहीं, मैंने नौजवानों को भी खिला के पूछा तो हाँ, नहीं, वो उसकी वजह ये है कि वो जो हमारा प्रॉब्लम देखा है, जो हमने पाकिस्तान के अंदर खाने वाले रेस्टोरेंट्स के अंदर देखा है, जैसा अल्लाह रखा था, हाजी अल्लाह रखा था, तिक्के कबाब का गुजरांवाले वाला, उस जैसा आज तक नहीं कोई बना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है, आप भी बहुत घूमे हुए हैं, मतलब दिमागी तौर पे नहीं, वैसे हम तो वैसे ही घूमे हुए हैं दिमागी तौर।
तो मैंने देखा है कि जो सेंट्रल एशिया, इवन पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, सिंकियांग स्पेशली, इतनी ज़्यादा वैरायटी है और इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है फूड की। तो वहाँ मुझे एक एहसास कमतरी हुआ कि हम लाहौरी है ऐसे ही अपने कुएं में मस्त है कि जी हमारी खुराकें बेहतरीन है। आपका भी तो तजर्बा है, आप बताएं। नहीं, मैंने भी अज़रबैजान वगैरह में और इस तरफ देखा है। मैं अभी भी बायस्ड हूँ लाहौर के बारे में। ठीक है, बड़ा अच्छा है, खाने की वैरायटीज़ हैं, सारा कुछ है। लाहौर का पता नहीं क्यों एक कल्चर है अपना। मतलब आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो एक खाली ये नहीं होता कि आपके पास फूड की प्लेट क्या आई है, बात ये है कि एक माहौल है, लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये इसको मैं से डिफरेंट करता है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि निहारी के लिए हम अंदर जाते थे लोहारी के, तो जब तक गंदी नालियाँ ना हो, बच्चे ना वहाँ पे घूम फिर रहे हों और प्लेटें ना गंदी हों, वो मज़ा नहीं आता निहारी का। बाद में जब 5 स्टार में मिलती है तो वो मज़ा नहीं आता मेरा ख्याल। जिस तरह पेशावर में जो जी मज़ा आता है। हम केपी पे एक जगह गए जहाँ के नहीं, लाहौर में ही रहे। अच्छा, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो उनके चप्पल कबाब हैं वो मशहूर हैं पूरे में, लेकिन वहाँ जाएं तो आप ऊपर देखेंगे तो जाले लटके हुए हैं और सारा कुछ है। वैसे मेरी जो भी कुक बुक कह लें, उसमें 2 चीज़ें बेहतरीन हैं पाकिस्तान की। एक तो खैर इंटरनेशनल है, एक है पराठा, इससे बेहतर कोई खुराक नहीं, और दूसरा चप्पल कबाब। चप्पल कबाब की खासियत ये है कि आप उसे 8-10 दिन मुसलसल खाएं तो आपका जी नहीं भरता। बिल्कुल। और दोनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि पराठा जिसे मैं अच्छा समझता हूँ वो देसी आटे का बना हुआ पराठा है जो हमने बचपन में देखे हैं, लेकिन आजकल आप बाजार में जाएंगे नहीं, तो आपको वो नहीं मिलेंगे। आजकल तो दफा करें आज। लेकिन चप्पल पुराने लोग हैं, पुराने वहाँ पे रहते हैं। और लेकिन पराठा में आपको एक और बड़ा, एक तो हमारे नॉर्दर्न एरिया में बेहतरीन बनता, लाहौर से बहुत बेहतर इसलिए बनता है कि वहाँ वाहिद अय्याशी ये है कि मेहमान आए उसको पराठा खिलाना है, चुनांचे दे आर एक्सपर्ट। दूसरा, कजाकिस्तान में इतना अच्छा पराठा होता है, तय दर तय। अब वो मेरी जो मासी पकाया करती थी बैठ के, वो यूं करके, वो तो नहीं है पकते, ना वो हजम होते। अच्छा, मैं एक और बात जो आपके अंदरूनी शहर की ना, वो ये है कि वो मैं बात कर रहा था कि हम गए अंदर तो भूख लग गई, तो मैंने कहा कि कहाँ से भाई खाना कहाँ, कहने कि ऐसे ही बैठा हुआ था, देचका वेचका खड़का रहा था, 2-4 गंदी सी कुर्सियाँ, कहने यहाँ खा लेते। मैंने कहा आपने इधर खाया हुआ? कहता नहीं। तो मैंने कहा कि हाउ डू यू नो कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी? उसने कहा कि देखें, अंदरूनी शहर लोग नाश्ता बाहर से करते हैं, घर में बहुत कम लोग करते हैं। एक तो हलवा पूड़ी होता है टिपिकल, बाकी और ये जो फुटपाथों में बैठे होते हैं, मोहल्लों में बैठे होते हैं, ये सप्लाई करते हैं मोहल्ले वालों को। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो प्याला शोरबे का ना, ऊपर से दादी अम्मा उसके सर में साथ गालियाँ भी कि ये क्या पकाया, तो ही विल बी गुड। और वाकई ऐसा था।